और वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 है। सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी, वो क्या कहते हैं हम, आबादी वाला मुल्क है। वहाँ मेक ए कैपिटल ऑफ Rs 35,000 crore और एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट एवर जो भी लें, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने बना लिया हुआ है। भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को, और वो है वाइब्रेंट गुजरात समिट। तो जनाब, वाइब्रेंट गुजरात समिट जो है उसमें ये बात कही जा रही है कि सिर्फ गुजरात जो है वो $3 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2047 बनने जा रहा है। इसमें अभी तक जो ऐलानात हो चुके हैं उसके मुताबिक ये कहा गया है कि जो मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स मोरक्को के हैं, उन्होंने कहा दी बेस्ट एंड दी मोस्ट कॉम्पिटिटिव कंट्री इन दी प्रोड्यूसिंग कार्स इन भारत। ये तो जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर कॉर्पोरेशन जो है उसने इज ऑल सेट टू मेक ए कैपिटल ऑफ Rs 35,000 crore और एस्टैब्लिशिंग ए न्यू कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इन गुजरात। 35,000 करोड़ जो है वो कहा जा रहा है कि जापानीज ऑटोमोबाइल जायंट सुजुकी मोटर्स की तरफ से जो है ये इसके जो लोग जो हैं चेक रिपब्लिक के लीडर वहां पर पहुंचे हैं, मोजाम्बिक के लीडर जो है वो वहां पर मौजूद हैं, हेड ऑफ द स्टेट। और जो आप जानते हैं कि यूएई के तो प्रेसिडेंट वहां पर मौजूद हैं, वो हर जगह पर नजर आ रहे हैं इस वक्त मोदी साहब के साथ। और बड़ी गुड़ियां जबरदस्त किस्म की चल रही हैं, यानी कि दोस्तियां जफ्फियां शफियां उन्होंने डाली हैं एक दूसरे को जब वो आए वहां पर। और जनाब, इसके बाद हम देख रहे हैं कि इस समिट में जो है भारत के वजीर आजम ने भी तकरीर की, लेकिन इसमें दो स्पीचेस जो हैं वो बहुत चल रही हैं। उसके अंदर जो है एक तो है अडानी और एक है अंबानी, मिलते जुलते नाम है। तो मुझे बड़ा मजा आ रहा था जब वो स्पीचेस सुन रही थी कि ये हो क्या रहा है, क्योंकि जाहिर है कि जैसे जैसे आगे बढ़ रही है जो समिट है तो उसकी सारी रिपोर्ट्स हो रही हैं, चीजें और हमारे सामने आ रही हैं। उसमें जो अंबानी साहब हैं उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो मोस्ट सक्सेसफुल पीएम ऑफ इंडियाज हिस्ट्री, भारत की तारीख के सबसे ज्यादा कामयाब तरीन वजीर आजम करार दिया है अंबानी ने अपने वजीर आजम को। और सिर्फ यही नहीं कहा, उन्होंने कुछ और भी कहा। तो आइए जरा आपके सामने रखते हैं कि उन्होंने क्या बात की है। Think of new India. They think of a new Gujarat, Navu Gujarat. How did this transformation happen? Because of one leader, our beloved leader who has emerged as the greatest global leader of our times. And he is Shri Narendra Bhai Modi, the most successful Prime Minister in India's history. About Narendra Bhai, when you speak, the whole world not only listens but applauds you. My friends abroad ask me, what is the meaning of slogan that millions of Indians are chanting, that Modi hai to mumkin hai. Chanting, Modi hai to mumkin hai. I tell them, it means India's Prime Minister makes the impossible possible with his vision, determination and execution. They agree and they also say, Modi hai to mumkin hai. My esteemed friends, मैं आपको लेकर चलती हूँ जो अडानी साहब हैं उन्होंने क्या फरमाया, जरा देखिएगा। और उनकी तरफ से जो अनाउंस किया गया वो है 2 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट वो करेंगे गुजरात में ओवर नेक्स्ट 5 years। Honorable Prime Minister, your achievements on the international stage are equally remarkable. You have taken us from a country seeking a voice on a global platform to a nation that now creates the global platforms. The Solar Alliance platform, an initiative you conceptualized, and your leadership at the G20 platform set a benchmark for a more inclusive world order. Adding
the global south to the G20 is a defining moment in our modern history. Honorable Prime Minister, you don't just predict the future, you shape it. You have reoriented India to become the world's fastest growing nation. ये है सबको नजर आ रही है उनकी यूनिटी। इस बारे में आप क्या कहते हैं? अभी दुबई के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, सऊदीया के अंदर बहुत बड़ा हिंदू मंदिर बना, क्या कहते हैं? देखें, वो फिर वही बात आ जाती है कि हर मुल्क जो है अपना पॉजिटिव चीज़ देखता है। इंडिया एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं हम आबादी वाला मुल्क है, वहाँ पे उसको बिज़नेस मिलता है, हर चीज़ वो मिलती है, ग्लोबली उसका एक वर्थ है इंडिया की अवाम की वजह से। तो आई थिंक सो कि वो अपने मकासद के लिए सऊदी अरेबिया या मुत्तहदा एमिरेट्स वगैरह अपना अगर मंदिर बनाते हैं, जो भी मर्जी बनाते हैं, तो वो तो उनको देख के बनाते हैं ना कि उनको वहाँ पे ज़्यादा सहूलतें नज़र आ रही हैं कि भाई अगर हम अपने कोई प्रोडक्ट लेके जाएं या वट एवर जो भी ले आएँ, उसका भी एक इंडिया का भी दुनिया में मुकाम बना लिया हुआ। हमने नहीं बनाया, उन्होंने बना लिया हुआ है। दैट्स वाई लोग उधर जा रहे हैं। चाइना भी अब जा रहा है उधर, चाइना भी काफ़ी जा रहा है। हाँ, तो मुझे ये बताएगा, हम अरब को अय्याश क्यों कहते हैं? वो अपनी औरतों को ड्राइविंग लाइसेंस देते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं, कोई टेक्नोलॉजी बनाते हैं, कोई सिटी बनाते हैं तो हम उनको अय्याश कहते हैं। गलत बात है, ये गलत बात है। ये हाँ, अच्छा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि जी हम भाई अभी आपने बहुत अच्छी बात की है कि ईमान तो अंदर होना चाहिए, बाहर तो ईमान नहीं होना चाहिए। अगर किसी औरत को वो ड्राइविंग लाइसेंस दे रहे हैं, ड्राइविंग दे रहे हैं, तो क्या पाकिस्तान में नहीं दे रहे? पाकिस्तान तो एक इस्लामिक ममालिक है। अगर उन्होंने 20-30 साल बाद किसी औरत को अगर ड्राइविंग लाइसेंस दिया है, तो हमने उनको अय्याश का टाइटल दे दिया। हाँ, कि इंसान अगर कोई तरक्की करता है, अगर एक औरत है को अगर ड्राइविंग लाइसेंस देता है, अगर उसके घर में कोई बंदा ही नहीं है, तो वो क्या वो सारा उम्र ये इंतज़ार करती रहे कि कोई बंदा आए और उसको ड्राइव लेके जाए? तो देयर इज नॉट ए, आई थिंक सो कि ये देखिए ना, ये आपने एक बड़ी अच्छी बात बोली है कि आपने एहसास भी किया और आपने इस चीज़ को अप्रिशिएट भी किया। मैं खुद इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। और देखिए, सऊदीया की अगर हम इन ममालिक की बात करते हैं तो भारत के साथ ये यकजू है एक, और हम जब भारत की बात आती है तो हम हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्या वजह है? पाकिस्तान में तो मसले ही बहुत डिफरेंट है। हम तो एक मिनट में किसी को काफिर कह देते हैं, एक मिनट में मुसलमान बना देते हैं। हमारे जो इश्यूज ही डिफरेंट। हम पाकिस्तान तो भी पाकिस्तान वो बैठा हुआ है टू फॉर अवे। वो उधर देखो, वो जहाँ वो नहीं, वो जहाँ पे वो लगा हुआ है ना सोलर पैनल, वहाँ पे बैठा हुआ है। पैनल लगा हुआ है। हाँ, वो वहाँ तक अभी बैठा हुआ, वो नहीं ये सोचता। हमारा तो हमारे मसले ही नहीं हल होते, हमारे तो मसले ही नहीं। उसको बिठाया, उसको तारा, उसको बिठाया, तो वो तो हम तो दुनिया को समझ नहीं रहे कि हम दुनिया कितनी चेंज हो गई है। हमने इस कुछ चीज़ को, हमें वही हिंदू मुस्लिम क्या रंडी रोना लगा लिया या हम अफगानिस्तान का लगा लिया। ये एक डिबेट अलग है कि हिंदू मुसलमान का क्या इशू है। एक इंसानियत के नाते अगर वो जा रहे हैं, सऊदी अरेबिया जा रहा है, तो वो एक इंसानियत, उनकी अपने मकासद हैं, वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं।